ये समाचार जब ब्राह्मणों को मिला, ब्राह्मण आए, भगवान के चरणों में गिर गए, बार बार अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक जनमनस त्रिविध विद्याम, धिक व्रतम, धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम, धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये तो दोक्षजे। मुझे मेरे ऊंचे कुल खानदान को धिक्कार है, मेरे व्रत उपवास को धिक्कार है, मेरे ज्ञान विज्ञान को धिक्कार है, मेरे धर्म कर्म को धिक्कार है। ऐसा ज्ञान, ऐसा ऊंचा कुल खानदान किस काम का, जो हमें भगवान से विमुख करता हो। ऐसा ज्ञान विज्ञान ऊंचा कुल खानदान अपने को नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जैसे आज भगवान ने अन्न याचना के बहाने ब्राह्मणों के मान का मर्दन किया, वैसे ही एक दिन की बात है, भगवान ने गिरिराज महाराज की पूजा करके देवराजेंद्र के मान का वर्णन किया। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव देवराजेंद्र ने कौन सा अपराध किया था? गिरिराज महाराज की पूजा कैसे, आप जरा कृपा करके मुझे प्रसंग सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात, घर में बड़े उत्तम उत्तम पकवान बन रहे, भगवान खेल कूद करके आई, जैसे अपने घर में आकर के पहुंचे तो पकवानों की खुशबू, द्वार पर पकवानों की खुशबू, द्वारी मैया लाजरा 2 पकौड़ी हमको भी दे, दूर 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 बाहर है ना, अंदर मत आना। जाने कहां से खेल कूद करके आता है। रसोई को पवित्र रखना चाहिए, यहां प्रसाद बन रहा है। मैया यशोदा ने कन्हैया को डांटा, अपनी रसोई को हमेशा पवित्र बना करके रखिए। वहां पर आप अपनी रसोई को एक नाम देते हैं, चौका देते हैं ना। चौका शब्द का अर्थ क्या है? चौका में से वो 4 चीजें, जहां पर 4 चीजें पवित्र होती हैं, पावन होती हैं, उस स्थान का नाम चौका। सबसे पहले स्थान शुद्धि, जहां पर आप भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो स्थान शुद्धि। प्रथम चीज स्थान शुद्धि। दूसरी बात पात्र शुद्धि, जिन पात्रों में आप भोजन बनाते हैं वो पात्र आपके साफ तो होते हैं, पवित्र नहीं होते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। पात्र शुद्धि। तीसरी बात द्रव्य शुद्धि, वो आपकी ईमानदारी का कमाई का हो, और बनाते समय उसको अच्छी तरह एक बार देख लो, कोई कंकड़ मंकड़ तो नहीं, उसमें कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है। ये शुद्धिकरण का तरीका है। पहली स्थान शुद्धि, पात्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। हम जो बनाने जा रहे हैं वो पदार्थ भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी भाव शुद्धि, हमारा भाव पावन होना चाहिए। ये सोच करके हम भोजन बनाएं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, फिर हम इसे भगवान को अर्पण करेंगे। जब ये प्रसाद बन जाएगा तो मैं अपने पूरे परिवार को भगवान का ये प्रसाद खिलाऊंगी, जिसे पा करके सब लोग आनंदित होंगे। गीता यही तो कहती है, प्रसादी सर्व दुखाना महान रस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद जब तक भगवान को अर्पण न होगा तब तक प्रसाद कैसे बनेगा? तो जहां पर 4 चीजें शुद्ध होती हैं उस स्थान का नाम है चौका। नहीं तो होता क्या है, जिस दिन आपके घर में कढ़ी बननी होती है तो कढ़ी से पहले कढ़ाई में पकौड़ियाँ बनानी पड़ती हैं, और जब पकौड़ियाँ बन रही होती हैं तो वहीं पर जी वहीं नमक चेक करते करते आधे से ज्यादा पकौड़ियाँ, बोलो ना, नमक चेक करते करते आधी पकौड़ियाँ रसोई में अस्त्राय फट हो जाती हैं। अपनी रसोई को शुद्ध बना करके रखें। कन्हैया को बड़ा दुख हुआ, अच्छा 2 पकौड़ी क्या मांग दी, मुझे डांट करके भगा दिया। कन्हैया को रोना आया, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत प्रेम करता है वो कभी कुछ कह देता है तो बड़ा दुख होता है। कन्हैया रोता हुआ सीधे बाबा, अभी जाता हूं, बाबा से शिकायत करूंगा जाकर के। बाबा के पास शिकायत करने के लिए पहुंचा, वहां देखा तो पहले से ही अन्नकूट के बड़े बड़े पर्वत तैयार खड़े थे। कन्हैया को रोता हुआ देखा तो बाबा ने पूछा, लाला क्या रो क्यों रहा है? कन्हैया ने झट करके आंसू पूछे, बाबा एक बात बताओ, यहाँ आप अन्नकूट के पहाड़ लेकर बैठे हैं, मैया वहां घर में पकवान बना रही, आखिर माजरा क्या है, आज क्या है? बाबा कहते हैं, लाला सच्ची बात तो ये है, हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, हम सब किसान हैं, हम सब खेती करते हैं, कृषि करते हैं, देवराजेंद्र की पूजा करते हैं। देवराजेंद्र की पूजा किस लिए? देवराजेंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि देवराजेंद्र मेघों के देवता हैं। हम उनकी पूजा करते हैं तो बदले में वो हमें जल प्रदान करते हैं। उस जल को प्राप्त करके हमारी ये पृथ्वी शस्य श्यामला होती है, फसलों से हरी भरी होती है, इसलिए हम देवराजेंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं, बाबा हम आपके विचारों से सहमत नहीं। ध्यान रखना, अभी जो बात मैं निवेदन करने जा रहा हूं ये बात भागवत जी और भगवत गीता का सार है।
भगवान कहते हैं बाबा हम आपके विचारों से सहमत हैं। कारण? बोले कारण ये है, ये माना कि हम किसान हैं, हम खेती करते हैं, सत्य है, हमारा कृषि प्रधान देश है, हम खेती करते हैं। जल कौन देता है? बोले जल हमें देवराज इंद्र नहीं, जल हमको प्रकृति देती है, प्रकृति जल देती है। भला इसमें देवराज इंद्र का कौन सा नहीं हो रहा है? दूसरी बात, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म के कारण जीव का जन्म होता है, कर्म के कारण जीव की मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है वो भी कर्मणैवाभिपद्यते, वो भी हमारे कर्मों का ही परिणाम। दूसरी बात, हम तो ये कहते हैं कर्मैव ईश्वरः, कर्म ही ईश्वर है। अगर आप कर्म को ईश्वर नहीं भी मानते हैं तो आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि संसार का संचालन करने वाला कोई न कोई ईश्वर तो है, और वह ईश्वर जो भी कोई है, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणाम। ध्यान से पीना कथा, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि नैहि कर्तृ प्रभुर्हिसा। और जो भी कोई ईश्वर है वो ईश्वर भी कर्म करने वाले को ही फल प्रदान कर सकता है, कर्म न करने वाले को वो भी। हमारे सामने भोजन की थाली परोसी रखी हो और हम कहें हमारे भाग्य में होगी तो हमको मिल जाएगी, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, भगवान बोलेंगे निकम्मे तुझे खिलाना भी होगा तो नहीं खिलाऊंगा। कर्म करने वाले को ही वो ईश्वर फल प्रदान करता है, कर्म न करने वाले को फल कोई नहीं दे सकता है। और वो परमात्मा प्रसन्न कैसे होता है? न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम। वो परमात्मा तो केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होता है, आपके पवित्र मन पवित्र भाव से प्रसन्न होता है। इसलिए बाबा देवराज इंद्र की पूजा अपनी समझ में नहीं आ रही, हमसे पूछो। अगर पूजा ही करनी तो हमारे गिरिराज महाराज की करो ना, हमारे ब्रजमंडल के मध्य में स्थिर है, हम सबकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, पूजा ही करनी गिरिराज महाराज। ग्वाल वालों ने कहा बाबा इसकी बात मत सुनना। भगवान ने कहा मैं गलत क्या कह रहा हूं? ग्वाल वालों ने कहा तो फिर एक काम करेंगे, हमारी 3 शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी करो तो ठीक है हम गिरिराज की पूजा करें। पहली शर्त तो ये, आज तक हमने देवराज इंद्र को देखा नहीं, लेकिन गिरिराज महाराज का हम दर्शन करना चाहते हैं। गिरिराज महाराज दर्शन देंगे तो पूजा होगी। नंबर 2 में ये, हम गरीब लोग हैं, हम जो उनको चढ़ाएंगे, जो अर्पण करेंगे वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, मंजूर। तीसरी और अंतिम शर्त ये है, अगर कल को कुछ बुरा होगा तो क्या गिरिराज महाराज हमारी सहायता करेंगे? भगवान बोले बिल्कुल करेंगे। फिर क्या था, सब लोग अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके भोजन की सामग्री लेकर के गिरिराज महाराज जाकर के आओ थोड़ा सा आनंद लेना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा, मनवा नाय माने तार कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं
करके, जीवन सफल बनाओ मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा अपनो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। चंद्र सखे भजपाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि, बार बार बल जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। नाय माने मेरे मनवा, मनवा नाय माने हर कनुआ। नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। नाय माने मेरे मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। आप सब जानते हैं गिरिराज महाराज के बारे में। वहाँ गिरिराज महाराज की पूजा से पहले गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा का विधान है। पहले गिरिराज महाराज की परिक्रमा की जाती है और इसके बाद में भगवान की पूजा होती है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं, जल्दी से गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से। और फिर वही बात, अगर यहाँ हम मन से भी भगवान की परिक्रमा करेंगे तो विश्वास करना वहां जा करके परिक्रमा करने का फल आपको अवश्य मिलेगा। चले सब गोवर्धन धन मन धन करके अर्पण, चलो रे चले सब गोवर्धन। जो लोग बैठे हैं तालियां बजा करके प्यार से मस्ती करें, वहीं झूम लें, आनंद लें।
चलो रे चले सब गोर। मेरे भाई बहन बड़े प्रेम से सब लोगों ने मिलकर के गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद पूजन और प्रसाद। पूजन की बारी आई। मेरे भाई बहन सब ग्वाल बाल दूर से जल गिरिराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण गिरिराज बन करके पर्वतारूढ़ हो गए। दूर दूर से जल ला करके ग्वाल बाल स्नान कराने लगे। ग्वाल बालों ने भगवान से कहा भैया इस तरह स्नान कराते रहे फिर तो हो गया काम, क्या चाहते हो? जल। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। सब ग्वाल बालों ने अपने नेत्र बंद किए। मेरे गोविंद ने करुणा करके मन से एक गंगा प्रकट की। उस गंगा का नाम था बोलो मानसी गंगा महारानी की जय, बोलो गंगे मैया की जय हो। अच्छी तरह से भगवान का पूजन षोडशोपचार से पूजन हुआ और पूजन करने के बाद भगवान का मंगलमय भोग 56 प्रकार के भोग की झांकी। श्री राधे। चलेगा चलेगा चलेगा। आगे जी आगे। जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार। जय हो। थारा टाबरिया करे है मनोहार। आओ आओ सावरिया में गाओ, जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार। जी थारा टाबरिया करे है मनोहार।
पिस्ता और बादाम लियो पिस्ता और बादाम लियो घी में झूठ और आचमन करके घी में झूठ और आचमन कर लो फिर थोड़ा आराम लियो फिर थोड़ा आराम लियो लोग इलायची हाजिर कर दी सागे मिस्री कर दी कोई नागरिया पान चबाओ जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार दी पधारा नागरिया करे सावरिया बेटा जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार दी पधारा नागरिया करे हाँ छप्पन भोग परोसा थारा भगता छप्पन भोग परोसा थारा भगता शाम धनी स्वीकार करो शाम धनी स्वीकार करो सरल बावड़ो महिमा गावे अनधन रो बाबा भंडार भरो अनधन बाबा भंडार भरो हर महिमा थारी महिमा थारी जय हो हर महिमा थारी सब जग जानी जय हो चीज कलानी बिगड़ी मारी अब देगी तो बढ़ाओ जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार दी पधारा कावरिया करे पधारा कावरिया करे बोलो गिरिराज महाराज की जय। 56 प्रकार का भोग गिरिराज महाराज को अर्पण किया गया। भगवान शंकर ने पहले भांग के पकौड़े खिला दिए और फिर तो क्या था, सारा का सारा अन्नकूट प्रसाद को छोड़ करके सारा गिरिराज महाराज जिम गए। प्रातः काल से सायंकाल का समय हो गया, बड़ा आनंद हुआ, खूब भाव से गिरिराज महाराज की पूजा की गई। गिरिराज महाराज प्रसन्न हो गए, आवश्यकता पड़े स्मरण करना। आज देवर्षि नारद जाकर के पहुंचे देवराज इंद्र के पास और देवराज इंद्र से बोले, हो गई जिसकी पूजा होनी थी। किसकी पूजा? बोले गिरिराज महाराज की। किसने करवाई? कृष्ण ने। अच्छा, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपा नाम कारणों का साम। इन जंगल में रहने वाले ग्वाल बालों की इतनी हिम्मत। अरे सांवर्तक, इस सांवर्तक नाम के वो मेघ हैं जो प्रलय काल के समय वर्षा करते हैं। प्रलयकालीन वर्षा के लिए उनको बुलाया जाता है। सांवर्तक नाम के मेघों को देवराज इंद्र ने बुलाया, बोले जाओ इतनी जोर से सुपारी की मात्रा जितनी मोटी मोटी बूंदों से जाकर वर्षा करो, इतना जल गिराओ, सारा का सारा ब्रजमंडल डूब जाना चाहिए। उन सबने देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन किया और उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए, सुपारी जितनी मोटी मोटी बूंदें गिरने लग गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हाँ कार्तिक का महीना बड़ी सर्दी होती थी, अब आजकल नहीं होती है, बहुत सर्दी होती थी। कभी समय था जब कार्तिक में लोग रजाइयां ओढ़ा करते थे कमरे के अंदर। सारे के सारे ग्वाल बाल अपने छोटे छोटे बालकों को, ब्रजगोपियां और ग्वाल बाल अपने छोटे बच्चों को हृदय से चिपका करके गोपाह गोपेश शीतार्ता गोविंदम शरणम ये हो, थर थर कांपते हुए अपने बालकों को हृदय से लगाए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर पहुंचे। गोविंद देख लिया, हम तो पहले मना कर रहे थे, आपने हमारी बात नहीं मानी। अब भगवान ने कहा अब क्या, जिनकी गिरिराज महाराज की पूजा की वही हमारी रक्षा भी करेंगे। चलो सब लोग मिलकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में जाकर पहुंचे और बड़े भाव से गिरिराज महाराज को कातर भाव से पुकारा। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण
गिरिराज महाराज को पुकारा। फिर क्या था, भगवान कृष्ण आगे बढ़े और आगे बढ़ करके भगवान श्री नंदन ने अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज महाराज को उठाया। और जैसे ही गिरिराज महाराज भगवान की कनिष्ठिका उंगली पर आए, वो 7 कोस से 84 कोस के हो गए। समस्त ब्रजमंडल को उन्होंने छा लिया। भगवान ने सबसे कहा, आप लोग सिमट करके सब लोग मेरे पास आ जाओ, एक एक करके सब सिमट करके आ गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, महाराज इतनी तेजी से गिरिराज की परिक्रमा करो, एक बूंद जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। शेष महाराज से बोले, कुंडली मार करके ब्रज के चारों ओर कुंडली मार करके बैठ जाओ, बाहर का जल बह करके एक बूंद अंदर नहीं आना चाहिए। दोनों ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और परिणाम ये हुआ, 7 दिन 7 रात्रि बीत गई। आज देवराजेंद्र ने सेवक को भेजा, बोले जाओ देखकर अब तो सारा ब्रजमंडल डूब गया हो। सेवक आया, लौट कर गया, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही। अच्छा, जल्दी से मेघों को वापस बुला लिया, वर्षा बंद हो गई। भगवान ने कहा, अब आप सब अपने अपने स्थान को जा सकते हैं। अपने अपने स्थान को गए। पुनः भगवान ने गिरिराज महाराज को जहां से उठाया था वहीं पर स्थापित कर दिया। जैसे ही बाहर निकल कर क्या, मेरे भाई बहन ब्रज गोपियों ने दरवाजे पर ही पकड़ लिया, बाहर ही पकड़ लिया। भैया एक बात बता, तुझमें इतना बल कहां से आया? भगवान कहते हैं, भूल गए तुम्हारा दूध दही माखन चुरा चुरा कर खाया भैया। ब्रज गोपियां बोली, चलो शुक्र है कम से कम तूने माना तो सही। एक बात बताऊं, चोरी चोरी खायो दधि आज काम आयो है। तूने जितना दूध दही माखन चुरा कर खाया था, तूने एक ही बार में सारा का सारा कर्जा चुका दिया। बल कहां से आया? बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। समस्त ग्वाल बाल भी तो लठियां लगाकर खड़े थे। 7 दिन तक सबके सब अपनी अपनी लाठी लगाकर खड़े रहे। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। सबसे बड़ी बात क्या है? श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये मेरे बल का कारण है। मेरे भाई बहन, भगवान बाहर निकल करके आया। मैया यशोदा ने अपने बच्चे को प्यार किया। बाबा नंद ने मस्तक चूमा। मन ही मन विचार करने लगे, गर्गाचार्य जी महाराज ठीक कहते थे, ये आपका पुत्र तो कोई देवता है, ब्रज की रक्षा के लिए मानव प्रकट होकर के आया है। एकांत पा करके देवराजेंद्र भगवान के चरणों में गिर गए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। महाराज सच्ची बात यह है, अभिमान के कारण हमने अपने आप को जगत गुरु मान लिया। हमको लग रहा था संसार में सबसे बड़ा मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। हमने स्वयं को जगत गुरु माना। पर सच्ची बात यह है, जगत गुरु तो आप ही हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कामधेनु ने अपने दुग्धधार के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। इस तरह से देवराजेंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। गिरिराज महाराज का बड़ा मान बढ़ा। और आओ जरा भाव से मिलकर के बोलो, गिरिराज महाराज की जय, गिरिधर भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान ने गिरिराज महाराज की पूजा करके देवराजेंद्र के मान का वर्धन किया। और अब आओ आरती की तैयारी करें। उससे पहले 2 बार प्रेम से मेरे साथ थोड़ा आनंद लें, जब तक ये ब्राह्मण देवता अपना काम कर रहे हैं। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। बलदाऊ जी के भैया की जय बोलो, बलदाऊ जी के भैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जब इंद्र कियो मनमानी ब्रज में बरसायो पानी, जब इंद्र कियो मनमानी ब्रज में बरसायो पानी। जब
के आनंद की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, आरती से पहले एक छोटी सी सूचना, और वो ये, कल भगवान का प्रथम विवाह है। कल भगवान की परम मंगलमयी लीलाएं, उन लीलाओं में सबसे पहले भगवान का महारास, कल आते ही मंच पर आते ही कल सबसे पहले भगवान का वृंदांगनाओं के साथ जो मंगलमय महारास है, महारास की मंगलमय कथा का आप आनंद लेंगे। भगवान का मथुरागमन होगा, कंसवध होगा, और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मंगल कल यहाँ संपन्न होगा। आप सबसे निवेदन है, कल सब बाराती बन करके आना, चाहे वर पक्ष से और चाहे पता चलना चाहिए भगवान का विवाह। की आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कुंवर कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम्हें यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया, श्याम बल दाऊ के भैया, अरे बन बन गौए चरैया की, अधर धर मुरली बजैया, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम्हें कंसा सुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसा सुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भर टार्यो, श्याम तुम भूमि भर टार्यो,
अजनवैजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्यः सन्तु देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जनीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर शान्ताभ्यां सपरिवाराभ्यां सदाभ्यां सप्तकाभ्यां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्माञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि मंत्रोष्माञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। आज 56 भोग के प्रसाद की व्यवस्था आप सबके लिए की गई है, तो आप सभी पंक्तिबद्ध तरीके से व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। तो आप सभी पंक्तिबद्ध लाइन से जाएंगे और एक एक करके प्रसाद लेंगे ताकि सबके हाथ में प्रसाद पहुंचे। धर्म की, प्राणियों में, विश्व का, हरिनाम संकीर्तन का, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की, गिरिराज जी महाराज की, यमुना महारानी की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भगवानों की, छत्तीस करोड़ देव देवताओं की, अपने अपने संप्रदायों